तो हम सखियां वहीं पर रहती थी परंपरा में। हमें नहीं पता था, हम आनंद श्यामल जी के आकर, हमें नहीं पता था कि राज्य की एक और लीला भी सतअरूपी है उनका। हमें नहीं पता था कि राज्य का एक और भी उनका स्वरूप है। इसी तरह जो अक्षर ब्रह्म थे उनको नहीं पता था कि आनंद के लिए कोई लीला करते हैं। जैसे मैं ऑफिस में नौकरी करती हूँ, तो मैं नौकरी जब करती हूँ, दफ्तर जाती हूँ, तो मेरे घर वालों को तो नहीं पता ना दफ्तर में कौन कौन है, और दफ्तर वालों को नहीं पता कि मेरे घर में कौन कौन है। तो दोनों लीला अलग अलग होती है। ऐसे राजी महाराज ने दोनों लीला को अलग अलग रखा था, यानी अक्षरब्रह्म अलग और सखियां और श्यामा जी अलग। लेकिन जब धनी ने खेल दिखाने की बात दिल में ली, तो हम सखियों के दिल में भी इच्छा कर दी कि हम वो खेल देखें, यानी हमें अक्षरब्रह्म को दर्शन करा दिए और अक्षरब्रह्म को हम सखियों के दर्शन करा दिए। अब दोनों के मन में ये इच्छा हो गई कि हम एक दूसरे की लीला को देखें, यानी जो सत्ता का स्वरूप अक्षर ब्रह्म है, उसकी इच्छा हुई कि मैं ये सखियां कौन है, ये कैसे धनी लीला कर। रोज प्रणाम करने आते चांदनी चौक में, रोज अक्षर ब्रह्म प्रातःकाल, लेकिन राज्य ने कभी उनको सखियों के दर्शन नहीं कराए। लेकिन उस दिन जब राज्य ने दिल में ले लिया था, तब सब सखियों ने अक्षर ब्रह्म के दर्शन कर लिए और ये दिल में आ गया कि ये पुरुष कौन है, इसकी लीला क्या है। तब राज्य ने हमको बार बार मना किया, हम जिद करी यहाँ पे तो ये खेल देखना ही देखना। कौन सा खेल देखना? दुख का। राज्य ने कहा भी तुम इसके खेल में मत जाओ, ये बहुत दुख की लीला करते हैं, बहुत दुख होगा तुमको, यहाँ आके सुखी हो कि दुखी हो? दुखी हो, और राज्य मिल जाएगा तो सुख हो जाएगा ना। हाँ। तो जब तक हमें राज्य की पहचान नहीं होती, जब तक हम राज्य के सुख इस रस को नहीं अपने अंदर ले पाते, तब तक हमें संसार अग्नि लगता है। सुबह से उठो, बिल्कुल काम पे लग जाओ, 4 बजे उठो, गायों का करो, भैंसों का करो, बच्चों को स्कूल भेजो, आप खेतों में जाओ। अभी मैं आई थी 15 दिन पहले, मैंने देखा सब खेतों में लगे। सुबह 6 बजे में बच्चे जा रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, फिर माताएं भोजन बना रही हैं, फिर 3 बजे जा रहे हैं, फिर 8 बजे आ रहे हैं। किस लिए? कि भाई हमारी रोटी रोटी है, नहीं करेंगे तो कैसा। तो उसी में जिंदगी चलती गई, एक चिंता में, एक उसमें कि हम नहीं करेंगे तो कैसा होगा, नहीं कर। तो माया की चीजें हमारे अंदर आई। तो इस दुख में भी आप सुख ले सकते हो अगर जब राज्य की पहचान हो जाती है। ऐसी सखियां करती आनंद आ रही है, वो अपने परंपरा में उनको नहीं पता था ये क्या खेल है, कैसे जोड़ना है, कैसे बच्चे होते हैं, कैसे पालना है, कुछ मतलब ही परंपरा में तो राज्य हमेशा आनंद में रहते थे। लेकिन अब सखियों ने, वो सखियां हम ही है, कोई दूसरी नहीं है, हमने कह दिया राज्य को कि आप हमें ये खेल दिखाओ। राज्य ने 3 बार मना करा हमको कि तुम उस खेल में मत जाओ, बहुत दुख का खेल है, मत जाओ, तुम वहां जाके मुझे भूल जाओगी, अपने आप को भी भूल जाओ। अभी बताओ, आपस में सब जानती है, दूसरे के घर आती जाती हो, कभी मंदिर में आते हो, कभी सत्संग करते हो? नहीं होता, क्योंकि माया के काम ही होता है। राज्य ने कहा था ये भूमि ही ऐसी है, यहाँ पर आकर आप सब कुछ भूल जाओ। और धनी ने कहा तुम मुझे भी भूल जाओ। तब हम सखियों ने क्या कहा था? राज्य से क्या कह के आए? क्या कह के आए? दुख हम दे, आपको नहीं, क्या कह के आए? हम आपको नहीं भूलेंगे। याद है ना, वो बैठे हैं, हम राज्य से वादा करके आए कि हम आपको नहीं भूलेंगे। और जो याद करता है अगर धनी को कोई दो तो वो हाथ खड़ा करे, हम करते हैं। हर पल धनी को अपने दिल में रखो, चाहे खेतों में काम करने जाओ, चाहे बच्चों को भेजो, अपना चित्र धनी क्या, क्योंकि हम ये राज्य से वादा करके आए और अपने प्रेम की परीक्षा में श्री इंद्रावती जी की लाल हमारे अंदर वो बैठी हैं कि तुम्हारी खेल की इच्छा पूरी हो तो मैं तुम्हें परम धाम दे। 400 साल हो गए सुंदर साल, और बार बार वाणी में उन्होंने समझाया। अच्छा वाणी कौन कौन पढ़ता है? रोज
लेकिन वाणी आज से ही नियम बनाओ, आज से ही मंदिर में पधराई होती है। अगर आपके घर में नहीं है, आप मंदिर में आगे चाहे कोई चौपाई पढ़ो, लेकिन राज्य को याद हो। अगर दो जिनके पास फोन है, फोन में भी वाणी है, नहीं है तो फोन पे सुन लो। अगर नहीं पढ़ना आता, अपने बच्चों को बोलो फोन पे लगा दे, आप सुन लो, लेकिन वाणी हमें जरूर जरूर पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? जब पढ़ने से जिसके हो बेड़ा पार, सुनने से आए सुंदर विचार, बड़ा सुख देती है मेरे सतगुरु मान। सबको बोलो, सबको पढ़नी है। कौन सा पढ़ेगा? पहले हाथ करो, आप ही पढ़ो। सुनोगे ना? पढ़ लो या सुन लो। देखो, भीतर चर्चा का फल अगर नहीं मिल पाया, यदि यहाँ बैठकर राजी ही आपको आदेश दे रहे हैं, आप मत मेरे को देखो, इस तरह को बिल्कुल मत देखो, ये धाम धनी आपको कह रहे हैं, समझो। और अगर आपने भीतर चर्चा के बाद कुछ भी संकल्प नहीं लिया या अपनी रहनी में नहीं लाया, तो भीतर चर्चा का कोई फल नहीं मिलेगा। अगर आप पढ़ने से जिसका हो बेड़ा पार, आप बेड़ा पार करना चाहते हो कि नहीं, या इसी 84 लाख में ही भटकना चाहते हो? कोई नहीं। कीड़े में, कोई गधे में, कोई गाय में, कोई भैंस में जाना चाहते हो? नहीं जाना चाहते, बोल तो दो, नहीं जाना चाहते। कौन कौन नहीं चाहता? आप तो चाहते हो 84 लाख में? राज जी के दरबार में जाना चाहते हैं। बोलो सीतानाथ प्यारे की जय। वाणी सब कौन कौन पढ़ेगा? मंदिर में हो, मंदिर में आके पढ़ो, चाहे अड़ोस पड़ोस किसी की वाणी हो, वहां जाके पढ़ो, चाहे फोन पे पढ़ो। ये आपको वादा करना पड़ेगा। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? चाहे सेवा पूजा ही करो, उसमें भी वाणी। आप सेवा पूजा नित्य पाठ की में किताबें लाई, जिस पर वाणी नहीं हो वो किताब छोटी सी नित्य पाठ की है, आप उससे ले लेंगे, चाहे उसी को पढ़ो, वो भी राज्य को याद करना है। पढ़ने से जिसके हो बेड़ा पार, सुनने से आए सुंदर विचार, बड़ा सुख मैं पीछे आ रहा हूँ। आप सुन भी सकते हो, ये तो वादा कर ही सकते हो, हम सुनेंगे, हम फोन पे ही सुन लेंगे, ये तो कर सकते हो ना? तो सारे हाथ खड़ा करो, फिर सुनेंगे और पढ़ेंगे। एक बार आप बोलो सीतानाथ प्यारे की जय। राम के रानी की जय। प्रेम से सुने तो दिल धाम में पहुंचा दे। अच्छा, बड़ा धाम कौन सा जाना चाहता है? और स्वर्ग या नरक में कौन सा जाना चाहता है? कोई बड़ा धाम कौन सा जाएगा? तो वाणी पढ़ने से होगा, ठीक है? ध्यान से सुने तो पट अंतर के बोल दे। ध्यान से पढ़े तो पट अंतर
एक दो बार जैसे गाँव वालों को मैंने कहते सुना, मैं मिर्जापुर भी गई थी, लखनऊ भी गई थी,